शायद कोई पूजा का टाइम है और ये सामने भी अब मुझे पता नहीं है कि किस तरह से जाते हैं अंदर, इनका क्या हिसाब है। No chicken, no pork, no beef. व्हाट इज़ इंक्लूडिंग? Only egg. ओनली एग। Yes. अच्छा, इन दोनों डिशों में भी एग ही है, इसको भी देखते हैं। व्हाट इज़ इन इट? यूज़ किया जाता था स्टोरेज के लिए राइस एंड कॉर्न की, राइस एंड कॉर्न की स्टोरेज के लिए ये यूज़ किया जाता था और ये तकरीबन यूजेज रहा था 1970 से लेके अस्सलामुअलैकुम कंबोडिया। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान और आप देख रहे हैं वाइब्स विद सुलेमान। तो गाइस आप सब छोड़ें, आप ये चेक करें। ओह माय गॉड, देख रहे हैं टाइम अभी हुआ है तकरीबन 7:26, लेकिन कंबोडिया में क्योंकि गर्मी है तो इस करके जो है ना इधर सुबह 6 साढ़े 6 बजे ही दिन चढ़ जाता है। तो अभी टेम्परेचर नॉर्मली जो होता है ना इधर का 30 से ऊपर ही होता है, तो इसलिए हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, रेडी हैं। और ये पड़ी है हमारी कॉफ़ी और हमने, क्योंकि मैं कल रात को जल्दी सो गया था, 27-28 घंटे से ट्रैवलिंग चल रही थी, तो मैंने तो 10-12 घंटे की नींद ली है और नमाज़ वगैरह पढ़ के दैन फ्रेश हो के ईज़िली मैंने कहा एक कॉफ़ी पीते हैं यार। ये उसके चक्कर में ना सेटअप के और ये वो और एक जो रीशूट करना पड़ता है, सारा कुछ ही ठंडा हो गया। और बाकी मैं जब भी ट्रैवलिंग करता हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ अपना जो है ना मसल्ला साथ ज़रूर रखूँ। ये मेरा ट्रैवलिंग पार्टनर है और मैं 5 वक्त की नमाज़ को मेक श्योर करता हूँ। तो बाकी रेडी मैं हो गया हूँ। अभी ब्रेकफास्ट के लिए मैंने कॉल की थी तो वो कह रहे थे कि हलाल फूड कल उन्होंने बोला था मिल जाएगा, अभी कह रहे हैं पता कर लें। तो 7:30 हो गए, 6:30 से 10 बजे तक ब्रेकफास्ट होता है। अभी मेरा दिल है जाके पता किया जाए क्या उसका हिसाब किताब है, देखते हैं और जाके ब्रेकफास्ट करते हैं। और यार ये पता नहीं क्या अजीब ही सिस्टम है, ये देख रहे हो। अब मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, ये रात को सोया हूँ नहीं था, उठा हूँ तो ये हो गया। अब पता नहीं कंबोडिया की तरफ से तोहफ़ा मिला है। तो बाकी दोस्तों चलते हैं, ये हमारे रात के राइस पड़े हैं, देखेंगे अगर कुछ मिला ठीक है, ये ख़राब ना हुए तो यही खा लेंगे और क्या करना है। तो और गाइस कुछ भी नहीं है, फ़िल वक्त चलते हैं और आके मैंने कुछ लोकेशंस देखी हुई हैं, वो हम जाके कुछ एक्सप्लोर करेंगे। कल के लिए मैंने वैसे टूर देखा हुआ है, उसको हम करेंगे। तो अभी सबसे पहले ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी हुई है दोस्तों। यार की मैंने पकड़ ली है, ये देख रहे हैं जुर्माने में, पहले आपको दिखाऊं कितने लिखे हुए हैं। स्मोकिंग का 100 है और उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है अगर आपने की गुम कर दी ना तो आपको $100 नहीं $10 उसके भी देने पड़ेंगे। कसम से रूम से बाहर आया हूँ तो गर्मी लगना लग पड़ी है। वो तो शुक्र है कि मैंने ये अब नीचे जाना आई थिंक सो वो पहनना हो, मतलब कपड़े मेरे प्रॉपर गर्मियों वाले हैं। तो इधर बहुत ज़्यादा यार सुबह सुबह बड़ी हीट फील हो रही है मुझे, टू मच वार्म टेम्परेचर, वार्म। देख रहे हैं जगह जगह उन्होंने स्मोकिंग का मेंशन किया हुआ है, लेकिन जब आप बुकिंग करते हैं ना तो उसमें उन्होंने बोला होता है कि आपने स्मोकिंग रूम लेना है या नॉन स्मोकिंग लेना है। चलो जी, वेपन अलो नहीं, ड्रैगन फ्रूट अलो नहीं। तो सबसे पहले तो हम दोस्तों इससे करेंगे, इसको सिलेक्ट, ये देखें ये अभी आवाज़ आ गई। अब ब्रेकफास्ट में हम जाएंगे और जाके देखते हैं यार, जीबो गरीब स्मेल आ रही है बड़ी गंदी। अभी जो है ना मैं इधर पहुंचा हूं तो कुछ को तो इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन जिनको इंग्लिश आती है उनसे मैं पूछ रहा हूँ। उन्होंने बोला है कि ये जो है ना ये हलाल है, देयर इज़ नो चिकन एंड बीफ। Yeah, no. ओके, नो चिकन बीफ Yeah. एंड दिस इज No chicken, no pork, no beef. व्हाट इज़ इंक्लूडिंग? Only egg. ओनली एग। Yes. अच्छा, इन दोनों डिशों में भी एग ही है, इसको भी देखते हैं। व्हाट इज़ इन इट? This? दिस इज़ आई थिंक सो गोभी। Yes. ओके, व्हाट? टमाटो। Yes. ओके, एंड व्हाट इज़ दिस? Yes. दिस इज़ यस। ये मैं गाली नहीं दे सकता। ओके, आई थिंक दिस इज़ सॉसेज, दिस इज़ हलाल। Sausage, bacon. No halal. नो हलाल। Yes. ओके, एंड दिस Chicken or fish fry. नो हलाल। Yes. No halal. ओके, Porridge. oh so Yes. and this is the Chicken noodle soup. Chicken Okay. no halal. what is this? No halal. Okay, soup. This is soup. Yes. Soup, no halal soup. No halal. And this is the total menu of omelette. Okay. Omelette. Only egg. Halal.
halal. ओके, दिस इज़ हलाल। Okay. ओके अच्छा जी, ये ऑमलेट जो है ना, ये वाला तो इधर हलाल है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं और उसमें भी अभी मुझे रिस्क है। अब देखते हैं इसका। तो मेरा दिल है कि एक जो है ना, सबसे पहले ऑमलेट लगवा लेते हैं वो ओके होगा। तो मेक वन ऑमलेट फॉर मी, Okay. प्लेन ऑमलेट, Okay. या प्लेन ऑमलेट। ओके, थैंक यू। अभी ये जो है ना ऑमलेट बनाते हैं, उसके अलावा हम देख लेते हैं इधर कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, जिसमें ये ऑलिव्स हैं, ठीक है, और उसके अलावा ये कुछ सॉसेज पड़ी हुई हैं, ये गार्बेज, सॉरी यार वो क्या कहते हैं उसको, सैलेड को, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रन। माजरत, गार्बेज कह रहा हूँ यार, जो भी है इंग्लिश में मुझे नहीं समझ आती। तो ये जो है ना कुछ सैलेड वगैरह उस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। उसके अलावा जो थाईलैंड में मेरा फेवरेट था ना, वो था क्या कहते हैं उसको यार, वाटरमेलन। तो इधर आई थिंक सो ये वाटरमेलन ही है, लेकिन उस हिसाब से छोटे छोटे स्लाइसिस हैं और उस तरह का नहीं लग रहा, लेकिन इसको ट्राई करेंगे। ये मैंगो है और ये मुझे नहीं पता क्या है, ये बटर है, ये ब्रेड है। अब यार मैं ना लिटरली बड़ा ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि उस हिसाब से जो है ना हलाल फूड ढूंढना, इट इज़ टू मच डिफ़िकल्ट। अब मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने मुझे इस बारे में गाइड किया था, लेकिन उस हिसाब से फिर भी जो है ना, नई कन्फ्यूजन रहती है। अब ये जैम वगैरह पड़ी है, ये सारी चीज़ें पड़ी हैं, इनको भी बंदा खा सकता है, लेकिन अब देखना पड़ेगा क्या इसका हिसाब किताब है। तो ये फ्रेश जूस का लगे हुए हैं काउंटर, तो इसमें अब ये तो नहीं पता ये क्या है, लेकिन ये जूस है, हम यही लेंगे। बाकी अभी हमारा ऑमलेट बनता है, देन उसको हम फिर देखते हैं। कुछ फ्रूट वगैरह मेरा दिल है डाल के, तो वो हम लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं इसे। लेकिन दोस्तों फ्रूट जो था वो हमने कुछ जो है ना अपने लिए डाल लिया, और अभी इधर से हम कोई अपने लिए फ्री चेयर देखते हैं। सारा कुछ तो सारी चेयर्स जो हैं इधर वो सारी यूज्ड हैं, लेकिन हम फिर भी इस वाली चेयर का इंतखाब करते हैं, क्योंकि इसके साथ थोड़ा सा व्यू है। और या कैन यू प्लीज़ क्लीन इट फॉर मी, Yeah. एंड आई नीड फॉक्स एंड स्पून ऑन माई टेबल, थैंक यू। अभी जो है ना मैं थोड़ा सा जूस ले आता हूँ अपने लिए, उन्होंने ऑमलेट वगैरह रख दिया है, और अब थोड़ा सा अपने लिए जूस लेते हैं और उसको भी ना साथ ड्रिंक करते हैं। अच्छा ये ना इसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा तुरश है, मेरे दांत में फंस गया है। ये तुरश है थोड़ा सा, ये दांत में फंस गया और मज़े का है। यकीन करें इन कंट्रीज़ में आके ना बड़ा एक इशू होता है, और उस चीज़ को मेंटेन करना बड़ी बात है। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं हैर है, हम हलाल, उन्होंने बोल दिया हलाल है तो हलाल है, लेकिन मैं फिर भी बड़ा उस चीज़ को रिस्क ले लेता हूँ और नहीं करता खाता कुछ भी। हालांकि उसने बोला है प्योरली हलाल चावल है, हर चीज़ है। तो थोड़े मैं ट्राई करूँगा। अभी थाईलैंड में भी थे, ये नहीं कि थाईलैंड में नहीं थे, उसमें भी थे, तो हम उसको भी जो है ना ट्राई ज़रूर थोड़ा थोड़ा करेंगे। फ्रूट जो है ना वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, और ख़ास तौर पे इन कंट्रीज़ का। ये देखें ना, दिस इज़ वाटरमेलन एंड इधर क्योंकि वेदर जो है वो गर्म है, वो गर्मियों वाले फ्रूट चल रहे हैं, हमारे तो उधर ख़त्म हो गया ना। अच्छा, इट्स टाइम टू पोस्टमार्टम दी ऑमलेट। देख रहे हैं ये वीडियोस में मैंने ऐसे देखा था, ऐसे सफाई से बनता गोल गोल करके। तो सॉसेस पड़ी हैं, लेकिन इसके साथ अब मैं क्या ही सॉस लूँ। मुझे लगता है उसने बिल्कुल प्लेन ही बना दिया, उसमें शायद कोई नहीं डाली चीज़। लेकिन ट्राई करते हैं। ये पड़ा सॉल्ट वगैरह देख रहे हैं, सॉल्ट और ब्लैक पेपर हो ना तो फिर इसका कुछ होता है। वैसे तो अच्छा नहीं, सॉल्ट नहीं है, ब्लैक पेपर ही इसका, तो ठीक है, नॉट बैड। मेरा तो गला चौक होते होते बचा है, नमक मसाले से जूस ले आए और थोड़ा से साथ जो है ना वो राइस ले लें, क्योंकि मेरा बस हो गई थी गले की अभी जो है ना, आप यकीन करें।
अपनी तरफ से मैं इसे ख़त्म करके गया था, लेकिन ये तो फिर रीफ़िल हो गया। लेकिन मैं अब कितना को खाऊं, तो इधर से जो है ना थोड़े से हम राइस डालते हैं और वो चेक करते हैं। थाईलैंड की तरह इसमें भी नमक मसाला ना हुआ तो ज़्यादती है। अच्छा जी, यही मैं थोड़ा सा लेके आया हूँ, क्योंकि चिकन और बीफ तो हम बिल्कुल भी खा नहीं सकते। और ये जो है ना यही है फिर आ जाके। और राइस का देखने में तो ठीक लग रहे हैं। क्या एक्टिंग कर रहा है। इतना बुरा टेस्ट है, इतना बुरा आप इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत बुरा। उफ, मैं तो वो कांटा है ना दोबारा यूज़ करूँगा लिटरली। दोस्तों गरीब आदमी को क्या बचता है, गरीब आदमी को आ जाके यही बचता है। देख रहे हैं, अब मैंने जो है ना टेस्ट करने के लिए मल्टीपल सारी वो डाली हैं इसमें। मुझे ज़रा रिस्क फ्री होता है। गुजारा हो सकता है अगर हम ये चेक करें। नॉट बैड। व्हाट अबाउट दिस? ओके है। ये वो चीज़ है जो सबको ओके होती है। इनके पास जो है ना जूस का ऑप्शन सेम ही है, बहरहाल है अच्छा, फ्रेश जूस है। वैसे लेने में ना इसके लिए ब्रेड गया था, ऊपर से मैं फिर ये डाल के ले आऊँ। इस पर मैंने डाली है शहद, नज़र नहीं आपको आ रही होगी, थोड़ी सी डाली है। ये कुछ ये यार, ये ब्रेड अजीब सा लग रहा है। क्या बात कर रहे हैं? तो चलते हैं रूम में, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और 9-10 बजे तक निकलेंगे। अभी तो 8 बजे हैं, 9-10 बजे तक जाएंगे और थोड़ा सा घूमेंगे, क्योंकि 8 बजे मोस्टली इधर जो लोकेशंस है ना वो ओपन होना स्टार्ट होती हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कि 8 बजे 9 बजे निकल जाएँ, 9-10 बजे निकलेंगे ईजी हो गए। जी दोस्तों बहुत हो गया, आई थिंक सो इट्स इनफ फॉर टुडे। चलते हैं और जाती दफ़ा थोड़ा सा झूठ बोल दें इनसे, इतना को तो चलता है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, द फूड वाज फैंटास्टिक, थैंक यू, सी यू टुमारो। ओके, अभी जो है ना मेरा दिल है चलते हैं, कार्ड हमारी जेब में है और इट्स टाइम टू गो नाउ। ये जो है ना वैसे बड़ा एक स्यापे वाला काम है इसको लगाना, लेकिन ये उस पर्पज़ से ठीक है कि कोई भी आके आपकी लिफ्ट से नहीं चला जाएगा, लेकिन सीढ़ियों से तो फिर भी आवाम जा ही सकती है। बाकी ठीक है, सही है, अच्छी बात है, होना चाहिए। आ गया हमारा फ्लोर, चलो लेट अस गो। देखते हैं, निकलते सारी अपना रूम है, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं। अपने रूम की वाइब भी अलग होती है। A few moments later. स्मेल करने से तो मुझे कोई खास नहीं पता चल रहा सही है कि नहीं, लग रहा है सही भी है, लग रहा नहीं भी सही। यही अगर मैं घर होता ना तो मैंने अपनी वालदा को बोलना था, तो उन्होंने चेक करना था सही है या नहीं सही। लेकिन अभी मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है सही भी हैं और नहीं भी हैं। और ये रात को मैंने ऐसे ही रख दिए थे, फ्रिज में रखता तो इन्होंने ठंडा हो जाना था। तो अभी भी देखता हूँ, अगर ठीक हुए तो थोड़े से खा लूँगा, अब वेस्ट तो नहीं ना करने। ये चावल $6-7 के आए थे रात को, मैंने थोड़े से खा के छोड़ दिए थे। पहले अभी मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ खाता हूँ कि नहीं। दोस्तों थोड़े से खा लिए मैंने, ठीक ही लग रहे हैं, तो खा ही लेते हैं। फाइनली जो है ना रेस्ट वेस्ट कर ली है मैंने, और अभी मैं लोकेशन एक देख रहा था, पोगा मिकाऊ, अरे कहना क्या चाहते हो? मोहा मैगतरी पोगना पोगादना, इस तरह करके लोकेशन है। आई थिंक सो कोई टेंपल टाइप है। तो अभी जो है ना
उधर जा रहा हूँ मैं। वो तकरीबन इधर से पास ही है, अप्रोक्सीमेटली 600 मीटर है। तो वो मैं कोशिश करूँगा बाय डिस्टेंस ही करूँ और घूमते फिरते साथ कुछ और चीज़ें देखेंगे। उसके आगे 2-3 जगह और हैं और उनका जो डिस्टेंस है वो तकरीबन है 1-2 किलोमीटर। तो वो सामने शेम हो रही है, उसको हम बंद कर देते हैं, अभी निकलते हैं। और बाकी वाला डिस्टेंस जो है ना वो थ्रू टैक्सी कर लेंगे, नहीं यहाँ रिक्शा कर लेंगे। तो अभी ये लगा देते हैं बाहर कि हमारे रूम की सफाई कर दें, प्लीज़ क्लीन माई रूम। लोकेशन तो मैंने लगा ली है और बाय वॉक वाला ही मैंने किया है। वैसे तो ये जगह जगह पे ये जो है ना चिंची रिक्शे खड़े होते हैं, इनके थ्रू भी हम जा सकते हैं, लेकिन अभी डिस्टेंस जो है ना वो बिल्कुल थोड़ा सा है। तो मैं नहीं चाहता कि निकलते ही जो है ना बंदा रिक्शों पे बैठ जाए। वो तकरीबन जब 1-2 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा ना तो उसमें हम ट्रैवल करेंगे। अभी इधर तकरीबन जगह जगह पे मोटरसाइकिल में बड़ा देख के चलना पड़ेगा, ये ना हो कि काम डाल जाए इधर। तो देख रहे इधर से बाइक आ रही है। तो ये होटल है, काफ़ी ज़्यादा हाइटेड है। इसके अब मुझे एग्जैक्ट फ्लोर तो नहीं पता कितने हैं, क्योंकि अभी मैं लिफ्ट से भी मैंने उस तरह से नहीं देखा और ना ही मुझे याद है। तो स्विमिंग पूल जो है वो आई थिंक सो लास्ट वाले फ्लोर पे है, तो उसको जो है ना फिर देखते हैं वापसी पे आके। तो फिल वक्त मैं लोकेशन देख लूँ कि जाना किस साइड पे है, तो उस हिसाब से फिर चलते हैं आगे। अच्छा दोस्तों, अजीब ही चक्कर है सही में, जगह जगह पे इधर बच्चे ही बच्चे हैं और ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी छुट्टी हुई है। रात को भी ऐसे लग रहा था जैसे छुट्टी हुई है। और ये तकरीबन साथ ही जितने भी हैं ना वो गराज हैं सारे। अब पता नहीं ये बाइक रेंट पे भी देते हैं मेरे ख्याल से। रेंट पे वैसे मैं ले सकता हूँ बाइक यार, मेरे पास लाइसेंस भी है और अभी मेरा दिल ही नहीं कर रहा। आज वैसे निकलते हैं, ऐसे ही देखते हैं, देखूँगा अगर हमने बाइक रेंट पे भी लेनी हुई तो। इससे आगे हमने जाना है लेफ़्ट। और इधर पतझड़ का मौसम है, पत्ते गिर रहे हैं दरख्तों पे, हवा चल रही है। और जितना भी ये 7 कंट्रीज़ हैं ना, थाईलैंड, मलेशिया, तकरीबन सेम ही। मलेशिया में फिर भी उस हिसाब से नहीं, लेकिन थाईलैंड और वियतनाम, कंबोडिया और कुछ कंट्रीज़, ये सारी जो है ना इनकी स्मेल बड़ी अजीब है। आप यकीन करें कि इतनी अजीब स्मेल आती है। ये साथ ही शोरूम है, सारी गाड़ियाँ इधर खड़ी हैं बाहर और लिटरली इतनी ज़्यादा जो है ना गर्मी है मुझे महसूस हो रही है। ये शायद किसी के लिए गिफ्ट पड़ा हुआ है इधर, अभी वो आके इसको रिसीव करेंगे। तो लेट अस गो गाइस, आई थिंक सो सीधे ही जाना है अब इधर से। इससे पहले ये मुझे नीचे दे दे, मैं साइड पे हो जाता हूँ। हो मेरी तो चल चल के बस ही हो गई है, क्योंकि गर्मी जो है ना वो काफ़ी है। और यकीन करें कि जिधर भी मैं जिधर से भी गुजरा हूँ ना, ये सामने देख लें इस साइड पे, या ये रोड पे देख लें, या इधर देख लें, जिधर भी मैं गया हूँ इतनी ज़्यादा स्कूटियाँ इधर। मुझे तो लगता है मैं स्कूटियों के शहर में आ गया हूँ। गाड़ियाँ जो है ना वो बहुत कम है, ये जितनी हैं यही नज़र आ रही हैं। रिक्शे भी हैं और ज़्यादा मोस्टली नज़र स्कूटीज़ हैं, ठीक है। तो तकरीबन थोड़ा ही रह गया, इधर से डिस्टेंस आ गई है, राइट साइड पे है। और जाके अभी देखते हैं इसका क्या सिस्टम है। सिग्नल लगे यार, स्मेल बड़ी है इधर, यकीन करो। इधर भी देखें सारी स्कूटीज़ ही खड़ी हुई हैं और ये स्कूटियों की इधर से सीटें बन रही हैं। अब जी मुझे एक दफ़ा मैप देखना पड़ेगा कि हमें इस साइड पे जाना है या सीधा जाना है। मुझे लगता है इधर ही जाना है। बड़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, पूरे वो स्काई टावर जिसे कहते हैं वो बने हुए हैं। और ये देखें, अब ये भी होटल काफ़ी अच्छा है। बालकनी में देख रहे हैं वो उन्होंने ग्रीनरी भी रखी हुई है। ये चीज़ें जब बंदा इधर पहुंच आता है ना फिर ही पता चलता है आगे कि ये भी है। यार इतना कसम से पसीना आ रहा है, वो मैंने फिर मजबूर हो गया ना, पूछ ही लिया उससे। तो वो कहता है कि आप जो है ना बिग गेट से जाओ, आगे जो है ना इसका बिग गेट है। अब पता नहीं मैं इधर से गलत जा रहा हूँ सही जा रहा हूँ, भला जा रहा हूँ, पाकिस्तानी हूँ ना। तो सामने से बाइक्स आ रही हैं, तो मुझे लगता है इधर से ही जाना चाहिए, ताकि अगर मुझे आगे से आए मुझे पता चल जाए, पीछे से फिर कोई ठोकना ना दे दूसरी साइड से। तो मैंने इधर से जाना भी जो है ना लेफ़्ट है, इधर से आगे मैंने लेफ़्ट होना है। तो उसने बोला जो बिग गेट है ना वो ओपन होता है, तो बाकी ये छोटे गेट हैं सारे, तो आप बिग गेट से जाओ। तो ये एवरीडे ओपन होता है। अभी जा रहा हूँ उधर ही, मैं जाके देखता हूँ। इसका बिग गेट आ गया, आई थिंक सो यही है, ये वाला इधर से ही आई थिंक आगे जाया जाएगा। अब पूछते हैं
किसी से ये ओपन है कि नहीं है। ये है कोई जो है ना इनका टेंपल है, और आगे सीधा जाके देखते हैं। इधर जो इनके वो हैं मतलब जो पुजारी होते हैं वो खड़े हैं उधर, वो देख सकते हैं। इधर से अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, वो देखें वो खड़े हैं, और ये सुबह सुबह आ रहे हैं इधर। ये मेरे ख्याल से इनका शायद कोई पूजा का टाइम है। और ये सामने भी अब मुझे पता नहीं है कि किस तरह से जाते हैं अंदर, इनका क्या हिसाब है। ये इनका कोई मंदिर टाइप है। ज़्यादा आगे नहीं मैं फिल वक्त जाता, साथ अगर कोई टूर गाइड हो ना तो बंदा फिर उस हिसाब से उस चीज़ को देख लेता है। क्योंकि अभी मैं अंदर नहीं जाऊंगा, शूज़ पहनने हैं, उनकी क्या श्रद्धाएं होती हैं, क्या किस तरह से होता है, इस चीज़ को मैं नहीं डिस्टर्ब करूंगा। और इधर से हम इसको देखते हैं। और ये वो उधर देख रहे हैं आप, उधर वो कोई पूजा भी कर रहे हैं बैठ के, देख सकते हैं आप। तो ये कंबोडिया वाले भी शायद तकरीबन बुत परस्ती हैं, जैसे वियतनाम में और थाईलैंड में चलता है। अब मुझे इनके बारे में कुछ आइडिया नहीं है ये किन किन चीज़ों को दर्शाता है। बाकी अगर आप में से किसी को इन्फॉर्मेशन है तो वो मुझे बता दीजिएगा। फर्दर अब गाइड के साथ ना आए तो फिर यही होता है। अब मेरा जो कल का टूर है ना वो टोटली गाइड के साथ है, तो उससे फिर आसानी रहेगी। अब ये जगह जगह पे ये बेसिकली इनके मंदिर ही हैं, लेकिन ये ओपन होता है एज अ विजिटर्स के लिए भी, जो विजिट है ना मुझे लगता है वो यही है। और ये वाकई जो लोकेशन में मैंने ओपन किया है ना, ये वाकई थर्सडे के थर्सडे शायद ओपन होता है, जो उन्होंने उधर मेंशन किया हुआ था ना। लेकिन इस तरह से तो मुझे नहीं मज़ीद कंफर्म है। और इधर वाकई कोई रश भी नहीं है किसी किस्म का, बिल्कुल एम्प्टी है, कुछ गिने चुने लोग हैं। देख रहे हैं ये बाकायदा जो है ना सारा एक बनी हुई है लोकेशन। और अभी मैं जिस गेट से एंटर हो रहा था वो दूसरा गेट था, वो वाला उधर है वो। तो ये सेम एज इट है, और ये वाकई बंद है। और गूगल मैप मेंशन था कि ये फ्राइडे के थर्सडे के थर्सडे ओपन होता है। और आप ये देखें इधर, अब मुझे नहीं पता ये कितना पुराना होगा, लेकिन ये देखें आप, सांप है ये, और उसका टोटल उन्होंने सांप का ही वो सारा पत्थर का काम किया हुआ है। अब आई डोंट नो मुझे ऊपर जाना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं इधर तक तो थोड़ा सा चला ही जाता हूँ। ये देख रहे हैं सांपों के साथ इनकी होगी कोई श्रद्धा वगैरह, कुछ इस तरह का होगा। ये देख रहे हैं टोटल पीछे तक यही जा रहा है। तो इस तरह का जो होता है ना सिस्टम, वो सांपों शांपों से बड़ा इनका लगाव होता है। तो मैं बड़ा ही ध्यान से रहूँगा, क्योंकि मुझे तो बड़ा डर लगता है इन चीज़ों से। इधर से भी आप देख रहे हैं जगह जगह पे उनकी ये छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। अब ये अंदर से तो मैं अब नहीं देख सकता, क्योंकि मुझे लगता है वो लॉक लगा हुआ है, वो देखें, हाँ लॉक ही है। और ये शायद थर्सडे के थर्सडे ही ओपन होता है। ये छोटे छोटे पंडित लगे फिर रहे हैं इधर, कबूतर भी हैं भाई। ये सारे ना इनके छोटे छोटे मंदिर हैं इधर, ये देख सकते हैं आप। और बड़ी ये महारत से बने हुए। और मुझे अब हिस्ट्री तो इसकी नहीं पता, लेकिन ये है कि ये काफ़ी पुराने लग रहे हैं देखने में। छोटे छोटे साथ साथ इन्होंने बनाए हुए हैं, ये देख रहे हैं। और ये है काफ़ी पुराने। सेम इस साइड पे भी है इसका एक गेट। और यार आप ये गर्मी का अंदाज़ा ये मेरे पसीने से लगा सकते हैं कि धूप बहुत है। और ये हर चारों कोनों पे ना इन्होंने ये इसी तरह से बनाया हुआ है। अब आई डोंट नो कि मैं तो ऐसे घूम फिर रहा हूँ, लेकिन ये देखें उस साइड पे भी है एक, ये भी है चारों कोनों पे। भाई मुझे तो डर लग रहा है सही बताऊँ तो। चलते हैं थोड़ा सा बैकवर्ड वापस। ये कुछ है वैसे इधर। और मैं वो बिल्ली कैट है, अभी मैं अकेला हूँ ना, भाग रही है देख के। ये छोटे छोटे एलिफेंट हैं, हाथी। इसकी जो हिस्ट्री है ना, ये 1917 में ना बना था किंग मोनी वोंग के नाम पे। और ग्रेट या ग्रैंड मिनिस्टर उसे कहा जाता था, तो उसके नाम पे ये बना था। और ये यूज़ किया जाता था स्टोरेज के लिए, राइस एंड कॉर्न की स्टोरेज के लिए ये यूज़ किया जाता था। और ये तकरीबन यूजेज रहा था 1970 से लेके
1979 तक, यानी कि एक कम 80 तक जो है ना इसको ओ कैट पाँव में आ रही है, तो ये ना यूज़ हुआ था उसके लिए, और उसके बाद इसको रिस्टोर वगैरह किया गया। देन ये आगे से मंदिर बन के सारा ये सिनेरियो, लेकिन मेनली जो इसकी है ना, इसको क्या हुआ है, लाड आ रहे हैं इसे, लेकिन और बाकी ये बेसिक सी हिस्ट्री मुझे पता है, इसके अलावा खैर मैं ज़्यादा नहीं जानता। तो यही इसकी हिस्ट्री है, ये भी मैंने गूगल से देखी है, बाकी इनके बारे में मुझे नहीं पता, ये शायद बाद में रिस्टोर हुआ है या क्या हुआ है। तो ये है जी इसकी हिस्ट्री, इस टेंपल की टोटल हिस्ट्री यही है जी। बस हो गया, यकीन करें इधर आ गई। अभी देखता हूँ कि चिंची पकड़ के दूसरी लोकेशन वगैरह पे किसी पे जाता हूँ। होप सो आपने एंजॉय किया होगा इस छोटे से टेंपल के टूर को। बाकी अभी चलते हैं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आज हमारा पहला दिन है मतलब ट्रैवलिंग में इधर आके, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें और देखने को मिलती हैं। वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है इधर।